25 दिसंबर को रिटायर हुए जस्टिस एसके कौल अपनी रिटायरमेंट से ज्यादा उसके बाद दिए गए कुछ इंटरव्यूज की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको बता दें कि जस्टिस एसके कौल सुप्रीम कोर्ट के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जज थे और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का भी एक हिस्सा। इसी के साथ 22 साल से कोर्ट्स में काम करने की वजह से और सुप्रीम कोर्ट में 2017 से इन्वॉल्व रहने पर वे बहुत ही हाई प्रोफाइल जजमेंट्स का भी हिस्सा रहे हैं, जिसमें आर्टिकल 370 सेम सेक्स मैरिज और राइट टू प्राइवेसी शामिल है। रिटायर्ड जस्टिस एसके कौल का एक मेन ओपिनियन जो काफी फेमस हो रहा है ये है कि हमारे देश में काफी वीक अपोजिशन है और इसी की वजह से कई लोग ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे केस में यूनियन गवर्नमेंट का अपोजिशन बनना चाहिए, जिससे उन्होंने साफ मना किया है। आए दिन वैसे ही जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में इतनी खींचतान देखने को मिलती है और इसके ऊपर भी जस्टिस कौल ने अपनी राय रखी है, जो कि हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कैसे अभी वाली सरकार अग्रेसिव है और आए दिन सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक बड़ा रोल प्ले करना चाहती है। माना कि अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को अपहेल्ड कर दिया है, पर इसका ये मतलब नहीं कि सुप्रीम कोर्ट और यूनियन के बीच रिश्ते अच्छे हो गए हैं। इस साल ही हमने कई ऐसी लड़ाई देखी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और यूनियन का झगड़ा हुआ है, जिसमें से दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी और LGVK सक्सेना का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिविल ऑफिसर्स का कंट्रोल दिल्ली सरकार के पास रहना चाहिए क्योंकि वे इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट को ये कहते हुए कुछ दिन भी नहीं हुए थे कि यूनियन ने पार्लियामेंट में GNCTD अमेंडमेंट बिल 2023 पास कर दिया। इस बिल ने कई पावर्स दिल्ली सरकार से छीनकर LG को पास कर दिए हैं, जो कि यूनियन द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल अभी आए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट बिल से भी जुड़ा है और कैसे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक पार्लियामेंट इस प्रोसेस में कोई सुधार ना कर दे तब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी कमिश्नर्स उस कमेटी द्वारा सिलेक्ट किए जाएंगे जिसमें PM, CGI, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा शामिल होंगे। पर सुप्रीम कोर्ट को कहाँ ही पता था कि यूनियन एक ऐसा बिल लेकर पेश हो जाएगी जिसमें CGI को ही हटा दिया जाएगा। और तो और आपको सुनकर काफी हैरानी होगी कि इस बिल को प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू की एसेंट भी मिल चुकी है। अब चलिए रिटायर्ड जस्टिस एसके कौल द्वारा दिए इंटरव्यू पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मामले की शुरुआत होती है इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू देने से, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस एसके कौल से ये पूछा गया कि क्या आए दिन जुडिशरी को यूनियन गवर्नमेंट से पुशबैक मिलता है, जिससे एसके कौल ने तुरंत ही अग्री कर दिया। आपको सुनकर हैरानी भी होगी कि कोई और मौके में जुडिशरी और यूनियन के बीच खींचतान हो या ना हो, जिस एक मौके पर उनके बीच बहस होती देखी गई है वो है कॉलेजियम सिस्टम से जुड़ा हुआ, जिससे आए दिन हमारे देश में जजेस को अपॉइंट और ट्रांसफर किया जाता है। इस मामले में सेंटर काफी समय से सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुनते आ रही थी, क्योंकि उन्होंने कॉलेजियम द्वारा रिकमेंडेड नेम्स को पास करने में काफी देरी की थी। और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि जस्टिस एसके कौल ही वे जज थे जो उन्हें फटकारते आ रहे थे। आपको बता दें कि जस्टिस कौल ने ये भी कहा है कि अभी वाली सरकार जुडिशियल अपॉइंटमेंट के साथ साथ कई मामलों में एक बड़ा रोल प्ले करना चाहती है, और ये जायज सी बात हो जाती है कि जब एक सरकार इतनी बड़ी हो तो ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। Justice Cole stated, "They want to play a bigger role. Certainly, they feel they are entitled to play a bigger role because they have been elected with a large mandate." जस्टिस कौल ने आगे ये भी कहा कि जब भी गठबंधन गवर्नमेंट रहती है तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा आगे बढ़कर काम किया है, पर वहीं जब एक बड़ी पार्टी पावर में आ जाती है जैसे कि बीजेपी, तो आए दिन सुप्रीम कोर्ट और यूनियन के बीच पावर स्ट्रगल देखने को मिल जाती है, और ये बहुत ही आम बात है। He stated, "Whenever there have been coalition governments, the judiciary may have forayed a little ahead. Whenever strong governments are there, the pushback has been more." ये बात जस्टिस कौल ने उस कहावत के रेस्पेक्ट में कही है जिसमें ये बोला जाता है कि जुडिशरी काफी स्ट्रॉन्ग होती है और वहीं यूनियन काफी कमजोर। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये कहावत कितनी ही सच है, क्योंकि आए दिन हमने यूनियन और सुप्रीम कोर्ट के बीच झगड़े होते देखे हैं। एक मेन पॉइंट जिस पर सुप्रीम कोर्ट और यूनियन के बीच झगड़े देखने को मिलते हैं कॉलेजियम सिस्टम से जुड़ा हुआ है। रिकमेंडेड नेम्स को पास करने में डिले करने से सेंटर ने कहीं ना कहीं ये दिखाया था कि उन्हें भी इस प्रोसेस में एक बड़ा रोल चाहिए। और आप सुनकर शॉक हो जाएंगे कि यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को भी फॉर्म किया था कि कॉलेजियम सिस्टम द्वारा आए फ्लॉज इस मेथड से हट जाए। हालांकि ये मेथड आते ही तुरंत हटा दिया गया था क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्लेम हो गया था। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको बता दें कि जस्टिस कौल ने एक इंटरव्यू में कहा ही है कि वे खुद ही कॉलेजियम सिस्टम के वोटरी नहीं है, पर क्योंकि ये लॉ है तो इसको फॉलो करना चाहिए। He stated, "If the NJAC was prevailing, we had operate the NJAC. Law of the land is laid by the Supreme Court as the final arbiter. If this is the law, appointments have to go through this. I've had differences of opinion with the government on this issue."
NJAC के पॉइंट पर जस्टिस कॉल ने ये तक कहा है कि अगर इसमें थोड़े सुधार लाए जा सकते हैं तो ये कॉलेजियम सिस्टम के फ्लॉज को भी ओवरकम कर सकता था, which is that the appointment process should not result in a log jam or overplay of the government's role। पर दुख की बात ये है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। जस्टिस कॉल ने कहा, in a 6-member committee there were 3 judges, so what if a 3:3 log jam occurs? That was the main concern। हालांकि इसका भी सोल्यूशन उनके पास मौजूद था। My thought is that the chief justice should have been given a casting vote। It could have tweaked the problem। और इस बात से भी जस्टिस SK कॉल ने अग्री किया कि NJAC को शट डाउन करवाने के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव के बीच मिसट्रस्ट वाली फीलिंग पैदा हो गई है, जो कि बहुत जायज है। जस्टिस कॉल ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट देयर आर अराउंड 4 or 5 केसेस ऑफ सेकेंड रीइटरेशन पेंडिंग, अराउंड 13 केसेस ऑफ फर्स्ट टाइम रिकमेंडेशंस पेंडिंग। कॉल ने ये भी कहा कि ये पेंडेंसी भी जजेस अपॉइंटमेंट को अफेक्ट करती है, क्योंकि कई अच्छे एडवोकेट्स अपना नाम जजशिप से वापस ले लेते हैं इसी डिले की वजह से। हमने कई बार कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ ये क्रिटिसिज्म तो सुना ही है कि कैसे ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है और आए दिन पता ही नहीं चलता कि कैसे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जजेस को अपॉइंट करती है। हालांकि इस क्रिटिसिज्म का जवाब देते हुए जस्टिस कॉल ने कहा, वी कांट सिट इन अ ग्लास हाउस एंड अपॉइंट जजेस। उन्होंने ये भी कहा कि भले अपॉइंटमेंट का प्रोसेस पब्लिक आई को ना दिखे, बट इसका एक प्रोसेस है एंड दैट देयर इज अ प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन विद जजेस अक्रॉस द बार, कंसल्टेशन विद द इंटेलिजेंस ब्यूरो, सिटिंग विद द कॉलेजियम, कलेक्टिंग द नेम्स, seeing the representation, character, etc। ये कहने के बावजूद भी कि वे कॉलेजियम सिस्टम के वोटरी नहीं है, जस्टिस कॉल ने माना है कि ये सिस्टम काम करता है। For instance, he had recommended 60 names for Tamil Nadu and 46 were appointed as judges of the Madras High Court. Further, 14 names were appointed from the 16 recommendations from the Punjab and Haryana High Court। हालांकि इस सिस्टम में जो एक गलती पाई गई है वो ये है कि रिकमेंडेशंस क्लियर करने में काफी टाइम लगता है और उसमें ही बस सुधार नहीं हो पा रहा है। एक दूसरा क्रिटिसिज्म जो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ उठता है वो ये है कि जजेस खुद के ही लोगों को प्रमोट करते हैं या प्रेफरेंस देते हैं। इस पॉइंट पर जस्टिस कॉल ने कहा है कि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जज का बेटा जज नहीं बन सकता है, और बल्कि इस वजह से उस कैंडिडेट पर और प्रेशर आता है कि उसे और बेहतर करना है। जस्टिस कॉल रिमार्क्ड, so while there's no bar, there's a burden they have to carry because of the privilege and there's a restriction that will come as part of the parentage। हालांकि आपको बता दे कि इन सारे पॉइंट्स पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ आए दिन काम कर रहे हैं और इसको सुधारने में लगे हुए हैं। इस पॉइंट पर कि क्या अभी वाली सरकार बहुत अग्रेसिव है, जस्टिस कॉल ने कहा था कि जायज सी बात है कि कोई भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट अग्रेसिव हो जाएगी, इसलिए क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए कि उनके वर्किंग में कोई भी इंटरफेयर करे। और सुप्रीम कोर्ट का तो काम ही हो जाता है कि वे पावर के बैलेंस को चेक करते रहे, तो ऐसे में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच खींचतान बनी रहती है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी मेजॉरिटी में होकर ऐसे ही हो जाते हैं और ये ट्रेंड कई सालों से देखने को मिला है। इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हुए जस्टिस कॉल ने कहा, यू लुक एट मिसेस गांधी's टाइम और इवन पंडित नेहरू's टाइम व्हेन दे एस्टैब्लिश्ड मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स, you see how many changes in law were brought and of course the view then was that they were socialist in character। तो इन सब बातों से तो ये साफ है कि मेजॉरिटी में आकर पार्टीज बदल ही जाती है और शायद पावर की ग्रिड भी बढ़ जाती है। अब देखना ये होगा कि अगले साल गवर्नमेंट ऑर्गन्स के बीच के रिलेशन में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं या नहीं। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।